73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में संविधान 1950 में लागू किया गया था, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। समय समय पर संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की जाती रही है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आज हम लोग संकल्प लें कि संविधान को रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और भारतवर्ष की मातृभूमि के लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को झारखंड राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए देश की संविधान को बचाए रखने के लिए देश में एकता और अखंडता के साथ हम लोग काम करें और देश के विकास में भागीदार बने। जय हिंद। 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान का 73वां वर्ष, मैं आज इस अवसर पर अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम लोग अपने भारत के संविधान को इतने उत्साहपूर्वक, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने तमाम देशवासियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जोहार, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से झारखंड वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। दुर्गा महारानी सेना आज 26 जनवरी को संकल्पबद्ध होती है और अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करती है कि आरोग्य धाम निर्माण संकल्प के लिए तत्पर हों। जय हिंद, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से सभी झारखंड वासियों को, पदाधिकारियों को, सदस्यों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की ओर से गणतंत्र दिवस पर झारखंड सहित संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को मौका देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धनबाद में ऐसे दिव्यांग पैरा एथलीट्स सरकार से मदद पाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार खिलाड़ियों को मदद करने का दावा करते रहे हैं और ऐसे में कई खिलाड़ियों को नौकरी भी मिली है, लेकिन धनबाद जिले के बागमारा के रहने वाले दिव्यांग पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी अजय कुमार पासवान की इन दिनों हालत काफ़ी दयनीय हो गई है, जिसके कारण वह उपायुक्त कार्यालय का चक्कर अपनी बहन के साथ प्रतिदिन लगा रहे हैं। पिछले दिसंबर माह में भी धनबाद उपायुक्त से मिलकर उन्होंने अपनी व्यथा बताई थी। मदद का आश्वासन भी मिला था, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल नहीं हो सकी। हम लोग पीसी सर से नियोजन के लिए आए थे, एक बार और आए, लेकिन आश्वासन दिए, उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं दिए। आज आए तो बोले खेल पदाधिकारी से मिलने के लिए। देखिए आगे क्या करें, हम लोग कहाँ पे जाएं, क्या करें बोलिए। इतना जगह से खेलने के बावजूद, देश, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय पदक खेलने के बावजूद भी कहाँ से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रांज, ये सब जीतने के बावजूद भी हम लोग का कोई नहीं कुछ कर पाएगा। हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। हम लोग भैया इसी तरह रहेंगे बोलिए। देश के प्रति खेलने के बावजूद भी हम लोग नीचे ही रहेंगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आप लोग भी बोलिए हम लोग कहाँ जाएं, अब किनके पास जाएं, अब किनका दरवाज़ा खटखटाएं। क्या क्या समस्या हो रहा है? हम लोग का घर का परिस्थिति बहुत ही बुरा भैया, बहुत हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। खाने का घर में अनाज नहीं है। अब क्या इससे ज़्यादा अब हम लोग क्या बोलिए, क्या करें, कहाँ पे जाएं। ये नौबत आ गया कि अब हम लोग मेडल बेचकर हम लोग को गुजारा करना पड़ेगा और करेंगे ही। अभी उपायुक्त से मिलने से क्या आश्वासन दिया गया? वो बोले कि खेल पदाधिकारी से मिलो, अब उनसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। इनके पास जाते तो वो वहाँ भेजते हैं और उनके पास जाते तो वहाँ भेजते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएँ? अब स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, इन लोगों से आपने कभी फरियाद लगाई है? जी हाँ, जी मिले हैं। रणविजय सिंह से मिले, वो भी कुछ दिन का टाइम दिए, आश्वासन दिए
ये करेंगे वो करेंगे, टाइम रुको, टाइम दिए, रुकने के बावजूद भी वो भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ का स्थानीय विधायक सांसद किसी मिले मिले थे तो नहीं, आने जाने में भी सक्षम नहीं है ना? नहीं भैया। क्या दिक्कत हो रहा है आने जाने? आपको परेशानी क्या है? आने जाने हम लोग बहुत ही खराब परिस्थिति है भैया, क्या करें। घर का परिस्थिति किनको किनको बताते चले, बोलिए किनको किनको बताते। भैया इस तरह होने के बावजूद भी देश के प्रति खेल रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। हर जगह से जीत कर ही आए थे, कहीं से खाली नहीं आते थे, जिस जगह जाते थे उस जगह की जीत कर भी आते थे। अब तक लगभग कितना मेडल ले चुके हैं? 24 मेडल। 24 मेडल जी। इतना करने के बावजूद आज यह स्थिति है? जी, इसी तरह इनका हालत इसी तरह है। और पिताजी का हालत भी बहुत बुरी तरह खराब है। टीबी पेशेंट है, ग्रसित है टीबी से, वो भी घर में पड़े रहते हैं। घर का हालत बहुत खराब है। अगर आपको मान लीजिए आप आएंगे आपका न्याय के लिए, नहीं मिला तो आगे क्या रणनीति की? अब हम लोग क्या करें? आत्मदाह करेंगे, वही करना पड़ेगा ना। और आगे तो रास्ता कुछ भी नहीं है उसके अलावा, वही करना पड़ेगा, आत्मदाह करेंगे सब मिलकर। क्या नाम है इनका? अजय। पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी अजय कुमार अपनी छोटी बहन के साथ फिर से उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उसने अपने सभी मित्रों को भी साथ लेकर गए थे। धनबाद उपायुक्त से नियोजन की मांग की और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतने के बाद आज घर में खाने का एक दाना नहीं होने के कारण खुद की बेबसी बता रहे हैं। ऐसे में अक्षम होकर उन्होंने जब पूरी तरह से अपनी व्यवस्था बताई है तो जिला प्रशासन और सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी दुर्दशा पर ध्यान दिया जाए और उनको नौकरी उपलब्ध कराई जाए। उनके अनुसार उनके पिता पहले कमाते थे तो घर चलती थी, पर पिता को भी डॉक्टरों ने घर पर रहने की सलाह दी है। कारण साफ है, वो उनके पिता टीबी के गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इतना मीडिया में आने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा। कहाँ जाए, किसका दवा कैसे किया बोले? हम तो जानते थे कि ये बड़े कुछ कहेंगे, लेकिन ये जमीन नहीं नाते होने जाने। निराश होकर जाना पड़ेगा ही। आत्मदाह कहेंगे आपका, इसके बाद आत्मदाह करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अजय कुमार की बेबसी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि राज्य में खिलाड़ियों की स्थिति क्या है। अजय कुमार फिलहाल मेडल बेचने को भी मजबूर स्थिति में दिखाई देते हैं। उनकी बेबसी इस कदर भी झलकती है जब वो कहते हैं कि अगर स्थिति सरकार ने नहीं सुधारी तो आत्महत्या करने को भी विवश होंगे। ऐसे में राज्य में खिलाड़ियों की दुर्दशा को देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार खिलाड़ियों पर किस कदर ध्यान दे रही है। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम माली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।